आज हिंदुस्तान एक ऐतिहासिक मोड़ पे खड़ा है। आज विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हम हैं। जितने भी औद्योगिक क्रांतियां हुई, इस देश को न छू पाई। इस देश में गरीबी थी, आज उससे मुक्ति प्राप्त करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। और इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें चाहिए एक स्थिर सरकार, जिसकी नीतियों में स्पष्टता हो, जिसकी दिशा सही हो और जिसका नेतृत्व मजबूत हो। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की सरकार 5 साल चली है। इस देश के फेडरल ढांचे को, संघीय ढांचे को हम लोग उसका आदर करते हैं। और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत था, 282 सीट थी, लेकिन देश के विभिन्न क्षेत्रों की अन्य राजनीतिक दलों को हमने सरकार में शामिल रखा। वाजपेयी जी ने भी यही किया था। किसी भी सरकार चलाने के लिए देश के कोने कोने का प्रतिनिधित्व हो, लेकिन सरकार का केंद्र जो हो, न्यूक्लियस जो हो, वो मजबूत हो, वो ताकतवर हो, वो किसी दबाव के सामने झुकने वाला ना हो। नेतृत्व को लेकर और केंद्रीय दल जो है उसकी प्राइमेसी को लेकर कोई विवाद ना हो। 2 बार एनडीए की सरकार इसी आधार पर चली और मोदी जी की सरकार तो और सरलता से चली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था। इस बार भी इसी प्रकार की सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत हो, लेकिन हमारे सारे क्षेत्रीय दल उस सरकार का एक हिस्सा रहें। स्थिरता, नीति की स्पष्टता और दिशा और एक मजबूत नेतृत्व भी होगा और एक संघीय ढांचे का आदर भी होगा, जिसमें हर क्षेत्र के छोटे छोटे राजनीतिक दल हमारे साथ होंगे। इसका वैकल्पिक उदाहरण क्या है? यूपीए एक महागठबंधन, एक महामिलावट बनाना चाहता है, जिसमें नेता की स्पष्टता नहीं है। मायावती जी भी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं, ममता जी भी उम्मीदवार हैं, शरद पवार साहब भी अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं, इच्छा रखते हैं, और राहुल गांधी जी तो हैं ही उम्मीदवार। सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। राहुल जी चाहते हैं कि कांग्रेस जहां आगे है, किसी के साथ गठबंधन ना किया जाए, जहां कमजोर है वहां झुक के भी गठबंधन कर लिया जाए। मायावती जी चाहती है मैं उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस को नहीं साथ रखूंगी और बाकी राज्यों में उनको कमजोर करूंगी, ताकि मेरी तुलना में अन्य का दावेदारी कमजोर हो जाए। ममता जी ने भी बंगाल में यही फॉर्मूला लगाया है। ना तो वहां नेतृत्व की स्पष्टता है, चुनाव से पहले एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, चुनाव के बाद तो तलवारें बाहर आ जाएगी। कोई वैचारिक समानता नहीं है, कोई नीतियों की स्पष्टता नहीं है। और इस देशवासियों को यह तय करना है कि सरकार 6 महीने की चुननी है या 5 साल की चुननी है। इस प्रकार के अनुभव जब जब हुए, चौधरी चरण सिंह, श्री वीपी सिंह, श्री चंद्रशेखर, श्री देवगौड़ा, श्री आई.के. गुजराल के नेतृत्व में हुए, तो 5, 6, 7 महीने से अधिक वो सरकारें नहीं चल पाती थी। राजनीतिक अस्थिरता थी, नीति की स्पष्टता नहीं थी, नीति बनाने की क्षमता नहीं थी। क्या इतनी बड़ी कीमत आज हिंदुस्तान दे सकता है? हरगिज नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल के बाद, एक अच्छे अनुभव के बाद, एक सफल प्रयोग के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार सरकार चुनी जाएगी।